तो ये हूँ मैं जिसने आज से लगभग 1 साल पहले एक सेकंड हैंड मैकबुक परचेस किया था और उस टाइम पे इस मैकबुक का प्राइस लगभग सेकंड हैंड मार्केट में 50,000 रुपए था। अभी बहुत कम हो चुका है, 30-40 पे मिल जाता है, बट उस टाइम पे 50,000 रुपए पे था और उस टाइम पे मैंने इसे 50,000 रुपए में परचेस किया था। अब तुम कह रहे होगे भैया तुम्हें तो इससे अच्छा विंडोज लैपटॉप लेना था, भाई तुमने इतना खर्चा सिर्फ एक सेकंड हैंड मैकबुक में किया क्यों? तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आज इस वीडियो में तो बताने वाला हूँ मैकबुक के बारे में, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, उसके बाद ही तुम मैकबुक परचेस करना अगर तुम सोच रहे हो मैकबुक परचेस करने का। वैसे तो मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया हमें भी बताओ, हमें भी लेना है, हम कैसे ले हम सेकेंड हैंड मार्केट से उठा ले, क्या करें भैया, ये एडिटिंग के लिए सही है, गेमिंग के लिए सही है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में मैं सारा कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि भाई मैकबुक लेना भी है या नहीं लेना। तो फर्स्ट है तुम्हारा लुक्स एंड बॉडी। तो इस पॉइंट के अंदर हम करेंगे इसके डिस्प्ले के बाद, बॉडी के बाद और पोर्ट्स के बाद कि इसमें कौन कौन से पोर्ट्स दिए हुए हैं, कीबोर्ड की बात करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हम करेंगे इसमें बात ट्रैक पैड कि भाई इसका ट्रैक पैड कैसा है, कितना अच्छा वर्क करता है, कैसा लगता है यूज करने में। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है तुम्हारा इसका परफॉर्मेंस। तो इस पॉइंट के अंदर अपन लोग बात करेंगे रैम, ग्राफिक कार्ड, SSD, हीटिंग, भाई इसमें तुम अगर कुछ वर्क वगैरह करते हो तो हीटिंग होता है कि नहीं होता, बैटरी हेल्थ, बैटरी लाइफ के बारे में देखेंगे कि भाई कितना इसकी बैटरी कैपेसिटी है और कितना ये तुम्हारा एक दिन में एक बार चार्ज करोगे तो कितना चल सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो एट लास्ट जो तीसरा पॉइंट आता है वो है तुम्हारा इसे किसे लेना चाहिए। इसमें मैं तुम्हें खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, साथ ही साथ ये किस तरह से तुम्हें क्या चीज़ के लिए लेना चाहिए, हीटिंग, गेमिंग वगैरह वगैरह सारा कुछ। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। देखो टिपिकल एप्पल प्रीमियम फील तो आएगा, कुछ भी बोलो तुम, जब तुम इसे ओपन करोगे ना कुछ इस तरह से ऐसे ओपन करोगे तो भाई फील तो आएगा कि भाई कुछ ना कुछ तुमने लाखों का माल पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो। और बॉडी की बात की जाए तो फुल बॉडी इसकी एल्यूमिनियम की आती है और तुम्हें लगेगा नहीं कि तुमने ये चीज़ जो है ये तुम्हारा की मतलब पत्थर पकड़ा हुआ है, ये एक लोहा पकड़ा हुआ है, नहीं लगेगा तुम्हें, प्रीमियम फील आएगा एकदम प्यारा सा, जबकि इसकी मेटल की बॉडी है एल्यूमिनियम की, समझ रहे हो। अब काफ़ी लोगों को इसका वेट बहुत भारी लग सकता है, इसका 2 किलो है भाई, 2 किलो का अंडा है, 2 किलो का, समझ रहे हो, मतलब 2 किलो का वेट है इसका, बट तुम एक हाथ से इजिली पकड़ सकते हो काफ़ी देर तक, जैसे मैंने पकड़ा है, बट एक टाइम पे तुम थक जाओगे। बंदा तो कुछ और ही हो गया मेरा, अरे 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 गाइस ये तो खुद लग गया। अब देखो सबसे बेस्ट पार्ट है 16 इंच का इसका डिस्प्ले है, 16 इंच का। अगर तुम ना अभी मैक्सिमम अगर तुम 50-60 हज़ार रुपये भी दोगे तो मैक्सिमम तुम्हें 13, 14, 15 इंच तक का, 15.6 इंच तक का तुम्हें डिस्प्ले दिखेगा मैक्सिमम विंडोज़ में भी और एप्पल में भी। और जो मेरे पास है ना ये सेकेंड हैंड, ये तुम्हारा 16 इंच का रेटिना डिस्प्ले है, समझ रहे हो। अब मैंने डिस्प्ले की बात कर ही दी है तो इसके अंदर तुम्हें ट्रू टोन में मिल जाता है फ्री का अच्छा खासा, और इसके अंदर तुम्हें कलर सुपर एक्यूरेट मिलते हैं, मतलब कि तुम कोई भी, तुम नेटफ्लिक्स देखो, तुम वीडियो एडिटिंग करो, या तुम यूट्यूब पे कोई सारी वीडियोस देखो, या तुम वेबसाइट एडल्ट वीडियोस देखो, तुम्हें अच्छी खासे 4K वीडियो दिखेंगे, समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास नेट है तो। अगर तुम्हारा नेट नहीं है तो तुम 1080p 60fps भी अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हो अपने लाइफ। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। भाई काफ़ी लोगों को सवाल रहता है कि भैया ये कुछ हमें एडिटिंग करके देगा, गेमिंग करके देगा, हमें भैया हमें मतलब कि छोटा मोटा टास्क करना पड़ेगा, मिलेगा इसमें कुछ ऐसा ऐसा? हाँ मिलेगा भैया, हाँ मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। क्या मिलेगा बताता हूँ, देखो इसमें मिलता है तुम्हें i7 प्रोसेसर, लगभग 16 GB रैम है इसके अंदर, लगभग नहीं कन्फर्म है। अब देखो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, i7 प्रोसेसर है इसके अंदर, 16 GB रैम है इसके अंदर, तो ये तुम्हें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है तुम्हारा डे टू डे लाइफ में। तुम एडिटिंग करो या तुम इसमें गेमिंग करो या कुछ भी करो, बट गेमिंग इसमें बहुत आगे बताऊंगा। चलो अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं। भाई जब तुम वीडियो एडिटिंग कर सकते हो तो कोडिंग कैसे नहीं कर सकते? कोडिंग आराम से कर सकते हो, अच्छी खासी कोडिंग कर सकते हो, और मल्टीटास्किंग तो आराम से कर सकते हो, एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखो यहाँ पे इसकी बैटरी एकदम मस्त पड़ी हुई है, जो कि मतलब कि तुम्हें 6 से 8 घंटे का ऑन एन एवरेज टाइम दे देती है। अगर तुम कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, हैवी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हो 4K में, तो कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा बैटरी ड्रेन मिलेगा, मतलब कि जहाँ तुम्हारा ये चलना था 8 से 9 घंटे, वहाँ तुम्हें चलेगा ये 5-6 घंटे, समझ रहे हो। बट विंडोज़ के हिसाब से ना भाई 5-6 घंटे चलना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो, तो सही है एकदम।
आजकल के जो एम सीरीज के मैकबुक हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा इसकी बैटरी कम है, बट भाई जो तुम अगर नया नया यूज करोगे, तो अगर तुमने कभी इससे पहले एम सीरीज या इससे टॉप मॉडल कभी भी मतलब कि यूज नहीं किया है, तो तुम्हें एकदम मस्त बैटरी लगेगा इसका, समझ रहे हो। अगर तुम विंडो से स्विच इस पे कर रहे हो तो भाई सोने पे सुहागा। अब बात करेंगे इसके कीबोर्ड और स्पीकर में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कीबोर्ड जो है तुम्हारा, वो एप्पल ने भाई इनहेंस कीबोर्ड डाला है इसके अंदर। साथ ही साथ इसमें तुम्हारा डिस्प्ले लगाया, देखो इस पर साथ ही साथ इसमें तुम्हारा डिस्प्ले कीबोर्ड दिया हुआ है, जिसमें तुम मतलब कि छोटा मोटा अपना काम कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना या वॉल्यूम कम करना या ज़्यादा करना, या तुम थोड़ा बहुत इमोजी वगैरह, ये तुम जो तुम टाइपिंग कर रहे हो वो थोड़ा मैच उसके जैसे मैचेस वो डालना, क्या कहते हैं, वर्ड्स लिख देना उसके साथ, समझ रहे हो। कई सारी चीज़ें होती है स्क्रीन पे। अब देखो मैंने तुम्हें इसमें सारा कुछ बता दिया है, एक मेन चीज़ भूल गया हूँ, इसके अंदर सिरी तक है। मतलब तुम अपने प्यारों प्यार भरी कहानी सुना सकते हो किसी को, समझ रहे हो। जैसे मैं सुनाऊंगा, देखो यहाँ पे मैंने सिरी को ऑन कर दिया, मेरी सिरी बाबा ऑन हो जा। हेलो सिरी। Hey Raul, how can I help? ओहो, हाउ कैन आई हेल्प? मुझे एडल्ट वेबसाइट दिखाओ जरा। I found this on the web. What the fuck? क्या दिया रे? छोड़ो छोड़ो, रहने दो। अब देखो लास्ट कंक्लूजन है कि भाई ये चाहिए किसे इसे किसे। देखो अगर तुम एडिटिंग करते हो तो बढ़िया है, 4K एडिटिंग आराम से हो जाएगी, नो लैग नो कुछ। छोटा मोटा लैग तो भाई तुम्हें दिखेगा, वो तुम्हें बड़े बड़े M1 M2 चिप में भी दिखेंगे थोड़े बहुत, अगर तुम हैवी एडिटिंग करोगे। बट ना भाई अगर तुम नॉर्मल एडिट करते हो 4K या थोड़ा 2-3 लेयर डालते हो, तो आराम से एडिटिंग कर लेगा, आराम से झेल लेगा। तुम इसके अंदर भाई डाविंची डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें खुद इसके एप्पल स्टोर पे मिलता है, और कैपकट वगैरह जिससे तुम एडिट कर सकते हो बहुत अच्छी खासी, समझ रहे हो। सेकंड भाई गेमिंग करनी है, भाई हमें मैकबुक में गेमिंग करनी है, गेमिंग कर सकते हो भाई। इसके अंदर जो ओल्ड जो तुम्हारे इंटेल के मैकबुक है तुम्हारे, उसके अंदर तुम्हारा बूट कैम्प आता है, जिसमें तुम एंड्रॉइड में स्विच होकर आराम से उसमें तुम एंड्रॉइड में स्विच होकर क्या कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, समझ रहे हो। आराम से गेमिंग कर सकते हो और कोई भी लैग वगैरह नहीं दिखेगा। बट थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू आएगा, अगर तुम्हें हीटिंग से थोड़ा सा दिक्कत है तो तुम प्लीज़ एक वो ले लेना, क्या, कूलिंग पैड, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ इसी में आता है हीटिंग का इशू, भाई तुम कोई विंडोज़ लैपटॉप में भी अगर हीटिंग गेमिंग वगैरह करोगे तो कहीं ना कहीं हीटिंग का इशू आता है, और लोग बड़े बड़े जो गेमर रहता है वो कूलिंग पैड अपना यूज़ करते हो, तो प्लीज़ तुम भी एक कूलिंग पैड यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें, मैकबुक सबसे बेस्ट है तुम्हारा, मतलब कि अगर तुम गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखना चाहते हो गेमिंग का भी, तो आराम से कर लोगे गेमिंग वगैरह। मैं खुद करके दिखाया हूँ। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर पसंद आई है